नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं PK 24 भारत। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब गरीब परिवार के बच्चों के भी सपने साकार होंगे। सतना जिले का नाम रोशन करने वाला पहला कोचिंग सेंटर आपके सतना भरहुत नगर में संचालित किया गया। कोचिंग सेंटर्स के नाम तो आप बहुत देखे होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन आज कामदगिरी एकेडमी जैसे सतना जिले में पहला कोचिंग सेंटर संचालित हुआ है। कामदगिरी एकेडमी सेंटर आज इसे हम कहते हैं कि समाज सेवा कर रहा है। सतना जिले के छात्र छात्राओं को अपने सपनों को व भविष्य सुधारने का एक सुनहरा मौका मिला है। कोचिंग सेंटर संचालक अंकित पटेल ने मीडिया को जानकारी दी कि हम पैसे कमाने के उद्देश्य से कोचिंग सेंटर नहीं चला रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य आज जो गरीब परिवार के बच्चों के सपने होते हैं पढ़ने लिखने के, लेकिन पैसे न होने के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती, वही उद्देश्य से आज हम भराहुत नगर में कोचिंग सेंटर संचालित किए हैं और हम मीडिया के जरिए संदेश देना चाहते हैं कि एक वर्ष की फीस 1000 मात्र लेंगे, जिसमें छात्रों को मेरे द्वारा पूरी तरह से सुविधा दी जाएगी। शिक्षक अंकित द्वारा कहा गया, यदि कोई छात्र एडमिशन कराता उसको समझ में नहीं आता तो 1 सप्ताह बाद उसकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी और वह छात्र अपना रिजाइन दे सकता है। और अधिक जानकारी के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7986892241 पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। आज तक अभी तक लाइव चैनल सर आपका स्वागत है। आज बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कामदगिरी एकदम में आज कोचिंग संचालक सर के पास आए हैं, जिनसे हम कुछ जानकारी लें। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित पटेल है। मैं कामदगिरी एकेडमी सतना का संचालन करता हूं। सर मेन आप रहने वाले कहाँ से? मैं उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट के बवेरू तहसील के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मुझे 6 से 7 साल लगभग 2018-19 में मैं सतना में आया था और तब से मैं यहाँ कामदगिरी एकेडमी के नाम से बहुत ही कम फीस में बच्चों को एक शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूं। और अब कुछ समय के बाद एक ऐसा अपने पास एक व्यवस्था आ पाई है कि हम और कुछ अच्छे तरीके से बच्चों के लिए कर पा रहे हैं। जी सर मेन आपका इसमें कोचिंग सेंटर के रूल्स क्या है, इसके रूल्स के बारे में हम थोड़ी जानकारी दीजिए। अपने यहाँ के कुछ रूल्स ये हैं कि सबसे पहला तो मेरा उद्देश्य कोचिंग का एक थीम है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई की पैसे की वजह से पढ़ाई से वंचित ना हो। ये सबसे बड़ा लक्ष्य है कि चाहे कोई भी बच्चा हो, पैसे की वजह पैसा उसके पढ़ाई में बाधक ना बने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमारी कुछ कंडीशंस भी हैं, यहाँ शर्तें भी हैं कि हमने अभी हाल ही में एक व्यवस्था बच्चों के लिए लाई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको वास्तव में कम फीस में पैसे की वजह से जो क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं और पैसा न होने के कारण पढ़ाई से समझौता करते हैं, उसके लिए हमने एक मुहिम चलाया है, एक प्रयास किया है। और उस प्रयास में हमने क्या किया कि 9 to 12 इसके साथ BSc नर्सिंग की तैयारी हम कराते हैं। तो उसमें हमने बहुत ही कम फीस में लोवेस्ट फीस एक सब्जेक्ट केवल 1000 रुपए साल भर की फीस हम ले रहे हैं। और उसमें एक कंडीशन ये लागू किया है कि जो भी बच्चा 1000 रुपए जमा करके पढ़ने आएगा वो हमारे यहाँ 7 दिन की क्लास लेगा और 7 डेज की क्लासेस के बाद, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन का डेमो हम नहीं देंगे, हम 7 डेज का डेमो देते हैं। और 7 दिन के डेमो के बाद, 7 दिन की क्लास के बाद यदि उसको क्लास समझ में नहीं आती है तो वो पूर्णतया आप अपना पैसा 7वें दिन अपना वापस ले सकता है। ये हमने दूसरा पॉइंट, हमारे यहाँ की कुछ शर्तें हैं बच्चों के लिए, क्योंकि फीस तो हमने कम कर दिया। बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि फीस देंगे पढ़ेंगे, बस कुछ टाइम पास के लिए होते हैं। बहुत सारे मतलब उपद्रवी भी होते हैं। हमें केवल पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, जिनको वास्तव में इस चीज की नीड है, वो बच्चे चाहिए। और इसी के साथ हमने अपने यहाँ का एक रूल रखा है कि जो बच्चा एडमिशन लेगा वो यदि एडमिशन लेने के बाद क्लासेस ज्वाइन करता है और लगातार किसी कारणवश 2 से 3 दिन 4 दिन वो क्लास नहीं आता है तो उसको हम क्लास से बाहर कर देंगे और पूर्णतः उसका जो एडमिशन है रद्द कर दिया जाएगा। यदि उसने बिना किसी इंफॉर्मेशन के, जो 4 दिन 2 दिन 3 दिन जो गायब रहा बच्चा, विदाउट किसी इंफॉर्मेशन के यदि वो क्लास ज्वाइन करता है, 4 दिन गायब रहता है, इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता है कि कहाँ है, किस कारण, एक तार्किक रीजन होना चाहिए। यदि उसका रीजन है
भाई रीजंस कारण सबके पास आते हैं। जी, जी, तो यदि तार्किक रीजन हम तक आता है, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो, कॉलिंग के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से आए, जी, तब तो हम उसको एडमिशन दोबारा क्लास ज्वाइन करेंगे। अन्यथा यदि वो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि कम फीस है, एडमिशन लेते हैं, 4 दिन 6 दिन यहाँ का माहौल लिए, कुछ दिन दूसरी जगह का माहौल लिए, और ऐसे करके, ऐसे में क्या होता है, जो हमें डिलीवर करना है पढ़ाई, जिसके लिए जो उद्देश्य है हमारा, जी, वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, बच्चे तक सही नहीं पहुंच पाता, और वही बच्चे फिर बाद में डिस्टर्ब करते हैं। तो ये जो भी बच्चा 2 से 3 दिन गायब रहेगा, क्लास लगातार ज्वाइन नहीं करता विदाउट किसी इंफॉर्मेशन के, उसको हम क्लास से बाहर कर देंगे। ये भी हमने एक अपनी शर्तें रखी हैं। और एडमिशन के बाद 7 दिन क्लास लेगा, यदि उसे समझ में नहीं आता तो मैं वादा करता हूं कि कंप्लीट फीस वापस कर दूंगा। पहले तो ये हम उस किसी प्रकार का मौका ही नहीं देंगे कि बच्चा आए और उसे समझ में ना आए। सर इतनी महंगाई में आप इतनी कम फीसों में मतलब इस कोचिंग सेंटर पे संस्थान कर रहे हैं, इसकी मेन आपका इसमें उद्देश्य क्या है? हाँ, इतनी महंगाई में कम फीस में कर पा रहे हैं, बिल्कुल राय, बहुत अच्छी बात आपने कहा। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य कि पैसा पढ़ाई में बाधक ना बने, किसी के लिए पैसा पढ़ाई में बाधक ना बने। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस प्रकार हमें जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की आवश्यकता है। आगे जीवन को चलाने के लिए एक शिक्षा की आवश्यकता उसे होती है, शिक्षित होना उसे जरूरी है। तो मैं प्रत्येक अभिभावक से, प्रत्येक पेरेंट से और सभी बच्चों से एक निवेदन करूंगा, पेरेंट्स से जरूर से, कि अपने बच्चे को एक टाइम का भोजन कम करो ना, एक टाइम का भोजन खाओ, पर अपने बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लें। जिस प्रकार से मैंने यही संकल्प लिया है कि प्रत्येक बच्चे को 1000 रुपए में साल भर पढ़ा के, कि पैसे की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो शिक्षा को पैसा ना रोके, ये हमारा मेन उद्देश्य है, मेन थीम है। जिस प्रकार ये कहीं पर नहीं लिखा, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि केवल अमीर के बच्चे ही पढ़ करके अच्छी जॉब में, अच्छी जगह जा सकते हैं, गरीब के बच्चे नहीं जा सकते। एक चीज आपको बता दें कि यदि जो बच्चे वास्तव में नीडेड हैं, कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, पैसा बीच में बाधक बन रहा है, उनको पढ़ा करके हम उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। जब वो अधिकारी बन के आएंगे तो वो गरीब का दुख और दर्द समझे। अमीर का बच्चा क्या है, पैसा दे के इधर उधर से करके कहीं ना कहीं से, अभी आपने एक केस सुना होगा, अभी हमारे पास सामने आया था, एक यूपीएससी का एक केस आया था, आईएएस का, पूजा खेड़कर नाम से, और उसमें यही हुआ कि विकलांगता सर्टिफिकेट लगा करके यूपीएससी, देखिए जिस चीज के हम पात्र नहीं है उसको हम लेकर के, आज उसका आ गया, निर्णय आ गया, सारी चीजें बाहर हुई। तो क्या होता है, पैसा भी है उनके पास, अमीरी, तो अमीरी उनको वहां तक पहुंचा दी, परंतु उन्हें पीछे ला दी। अब क्या है, वो क्या दुख दर्द समझती गरीब का, जब खुद ही भ्रष्टाचार के माध्यम से वहां तक पहुंची हैं, तो बताइए सिस्टम को करप्ट करेंगी या अच्छा करेंगी? करप्ट करेंगी। तो हमारा एक लक्ष्य है कि जो बच्चा एक नीचे से सीढ़ी से चढ़ा है, जिस बच्चे ने गरीबी को देखा है, मैं आपको सच बता दूं कि हमने अपने इतने साल की अपनी उम्र में मैंने गरीबी को उतने नजदीक से देखा है, मुझे लगता है जितना नजदीक से व्यक्ति ने अपने माँ को ना देखा हो, इतनी नजदीक से हमने गरीबी को देखा है। 11वीं 12वीं की क्लास हम जब करते थे, हमें एक